भाइयों और बहनों, आप लोगों ने नकली नोटों के पकड़े जाने पर तो खूब सुना होगा, मगर क्या आपने कभी नकली सिक्के के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नकली सिक्कों को बनाने में कौन सी बड़ी बात हो गई। हालांकि ऐसे कितने ही कोई नकली सिक्के बना लेगा। आपको बता दें कि इन छोटे छोटे सिक्कों से एक महिला ने ज्यादा नहीं 30 करोड़ रुपए कमा लिए। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है नकली सिक्के बनाने का ये काला धंधा। और इतना ही नहीं, आप एक नकली सिक्के को कैसे पहचान सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप 5 से 10 रुपए के सिक्के का लॉस उठाने से बच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस तरह के शातिर दिमाग को हवा मिलती है आजकल फेमस हो रहे OTT प्लेटफॉर्म से। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे सफल स्टार्टअप है ये सिक्कों की फैक्ट्री, क्योंकि इस फैक्ट्री से इस महिला और उसके साथियों ने 3 महीने में 30 करोड़ का मुनाफा कमाया। जी हाँ, आप अपने कानों पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं जिस गुल्लक में आप सिक्के जमा कर रहे हो वो भी नकली हो। और आप इस छोटी सी फैक्ट्री पर कब रेड लग जाए आपको क्या पता होगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सिक्कों की मदद से अमीर बन गए, और कोई छोटे मोटे अमीर नहीं बल्कि करोड़पति। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद पुलिस को उनके खुफिया मुखबिर से एक खबर आई कि हर रोज एक गाड़ी टोल नाके पर आती है और नकली सिक्कों की सप्लाई करती है। पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो पाया कि ये खबर पुख्ता है। तो फिर क्या था, इतना देखकर पुलिस सभी टोल नाकों पर तैनात हो गई। और जब इसकी जानकारी के अनुसार ये गाड़ी आई तो उन्होंने इस गाड़ी को रोककर इस गाड़ी की पूछताछ की। शुरुआत में तो ये गाड़ी किसी घरेलू परिवार की लग रही थी, जिसमें फैमिली के लोग कहीं घूमने जा रहे हो। पुलिस को लगा कि शायद किसी गलत गाड़ी को पकड़ लिया है, मगर जब मुखबिर ने बताया कि वही गाड़ी है, तब पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू की। और थोड़ी सी छानबीन के बाद जो सामने आया उसे देखकर पुलिस और आसपास के लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उस गाड़ी में सिक्कों के कई सारे बैग मिले, और बैग में इतने सारे सिक्के कि उन सिक्कों से एक नई गाड़ी खरीदी जा सकती हो। आपको बता दें कि उन बैग्स में से पुलिस को लगभग 2.5 लाख रुपए के सिक्के मिले। इतने सारे सिक्के देखकर वहां भीड़ जम गई। अब पुलिस सब छोड़ छाड़ के पूछताछ में लग गई। आपको हम बता दें कि ये महिला कैसे कैसे काम करती थी। दरअसल फैक्ट्री में सिक्के बनवाने के बाद ये अपने साथियों के साथ इन सिक्कों को बांटने निकल जाती थी, मगर ये काम भी बड़े लीगल तरीके से करती थी। जी हाँ, जहाँ नकली नोट की तस्वीर में हवाला और गैर कानूनी गतिविधियां शामिल होती हैं, वहीं ये इकलौती महिला खुलेआम कई लाखों के नकली सिक्के चलाती थी। ये अपना सारा धंधा टोल नाकों से चलाती थी। वहां के टोल कर्मियों ने बताया कि उन्हें अक्सर खुले पैसों की दिक्कत होती है, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाकर वहां अपने सिक्के बेचना शुरू किया। और टोल कर्मचारी भी उससे सिक्के लेते थे, क्योंकि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि महिला नकली सिक्के उन्हें पहुंचाती है। आप सोचिए, जो लोग दिन भर नोट और सिक्कों के बीच घिरे रहते हैं, उन्हें नहीं पता चला कि सिक्के नकली है। हम तो वैसे भी सैलरी के नाम पर ही सिक्के लेते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली। वो महिला इन टोल नाकों पर हर रोज सिक्कों के बैग पहुंचाती थी, और इतना ही नहीं, पहले तो नकली सिक्के देती थी और फिर ये महिला खुले सिक्के देने के बदले वहां से कमीशन भी लेती थी। देख रहे हो कैसा दोहरा मुनाफा कमाती थी। पुलिस ने जब आरोपी महिला से पूछताछ की तो उसका और उसके नकली सिक्कों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। उसने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बहादुरगढ़ में नकली सिक्के की फैक्ट्री चलाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत अपनी तफ्तीश बनानी शुरू कर दी और उन तीनों साथियों को भी तुरंत ही धर लिया। वहीं जब पुलिस की टीम महिला और उसके 3 साथियों के साथ बहादुरगढ़ फैक्ट्री पर पहुंची तो वहां पर इन सिक्कों को बनाने का पूरा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, जहां पर रोज सिक्के बनते थे और बाजार में जाते थे, पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें और 2.5 लाख के सिक्के मिले, और साथ में सिक्के बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई। पूछताछ में पता लगा कि पिछले कई महीनों से इस धंधे में लगे हुए हैं, जिससे अब तक वो 30 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी छोटे नकली सिक्कों के व्यापारी पकड़े गए। आपको बता दें कि एक ऐसी फैक्ट्री उदयपुर के खंडेराव की घाटी स्थित मकान में पाई गई। ये आरोपी घर के अंदर ही 11 टन की मशीन लगाकर नकली सिक्के छापकर बाजार में बांट दिया करते थे, और ये सब वो पिछले 11 महीनों से कर रहे थे। और इन 11 महीनों में उसने 5 लाख से ज्यादा के सिक्के टोल नाकों सहित अन्य स्थानों पर खुले सिक्कों के नाम पर बेच दिए। इस व्यक्ति का नाम ललित सोनी था
और इसकी 5 के सिक्के बनाने की नकली फैक्ट्री जुलाई 2016 से चल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ललित जब अपने घर में माल बनाता, उन सिक्कों को उसके पार्टनर शिवलाल सोनी और सौरभ जैन बांटने का काम करते। वो यहाँ से 10-10 किलो सिक्के थैले में भरकर ले जाते थे और टोल नाकों और बाजार में छुट्टा राशि के नाम पर बाजार में वितरित करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि नकली सिक्कों को बनाने की कुछ लागत भी तो आती होगी। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में सिक्के बनकर तैयार हो जाएंगे, तो आपको इसकी कॉस्ट भी बता देते हैं। दोस्तों, एक सिक्के को बनाने में सिर्फ 50 पैसे का खर्च आता है। इसमें हम सारे खर्च को मिलाकर बता रहे हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सिक्का 5 रुपए का चलता है, तो आप इस मुनाफे को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिक्के पर 4.5 रुपए का मुनाफा, ये कभी देखा है आपने? इतनी प्रॉफिट वाला बिजनेस। यहाँ आपको बता दें कि नकली सिक्के बनाने वाली भारत में कोई एक ही फैक्ट्री नहीं है। जब से नोटबंदी और नकली नोट बनाने वाले छापे की खबर सामने आई है, कई लोगों ने अपना धंधा नकली सिक्कों पर शिफ्ट कर दिया, जिससे रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा है। क्योंकि अब भला 5 रुपए के पीछे कौन चिक करेगा, और हम भी बिना सोचे समझे 5 और 10 का सिक्का अपने वॉलेट में सबसे आगे वाली जेब में डालकर निकल पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं, छोटा हो या बड़ा, हर किसी को रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। तो ये थी नकली सिक्के और उनकी फैक्ट्री।